हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू मेंटर्स क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सोनू यादव। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। इसी के साथ नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं, सर्कल। यदि आपको सर्कल का ज्ञान पहले से भी होगा, फिर भी हम सर्कल के कुछ टर्म को आपको रिवाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं सर्कल। यह हुआ सर्कल। क्या हुआ? सर्कल। यह जो गोल घेरा दिखाई दे रहा है, इसको अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। हिंदी में इसे कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। यह वृत्त का केंद्र हुआ। केंद्र को अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं। सेंटर। हिंदी में इसे कहते हैं केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु। वृत्त के केंद्र बिंदु से यह परिधि है। क्या है? परिधि है। तो परिधि को कहीं भी टच करेगा उसे हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर द्वारा डिनोट करते हैं। इसको अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं और हिंदी में इसे त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्त है और इस पूरे अंदर के चीज को हम एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिया। हिंदी में इसे क्षेत्रफल कहते हैं। ये आपका वृत्त हुआ। यह वृत्त का केंद्र हुआ और वृत्त के केंद्र से जो लाइन जाती है, वृत्त के केंद्र बिंदु से जो लाइन जाती है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर। इसे डी द्वारा डिनोट करते हैं। इसे हिंदी में व्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास वृत्त की सबसे, ये वृत्त का क्या हुआ? व्यास हुआ। अब व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, सबसे बड़ा कोड होता है। इसको यदि हम आर मानते हैं, क्या मानते हैं? आर। और इसको भी हम आर मानते हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे आर आर को, तो डी बराबर 2r हो जाएगा। फाइनली बोले तो व्यास वृत्त के त्रिज्या के दुगुना होता है, इसलिए डी बराबर क्या होगा? 2r होगा। यह वृत्त हुआ। ये वृत्त का क्या हुआ है? ये घेरा है, इसको क्या कहेंगे? ये वृत्त हुआ। और वृत्त के ये पूरा सरकमफ्रेंस हुआ। और सरकमफ्रेंस पर यदि हम दो पॉइंट लेते हैं, अगर इस पॉइंट को मिलाते हैं, इस पॉइंट को क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम अंग्रेजी में कॉर्ड बोलेंगे। कॉर्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवा। फाइनली अगर वृत्त के परिधि पर कहीं भी दो पॉइंट लेंगे और इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, इसे हम हिंदी में जीवा, अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां एक वृत्त है और वृत्त के एक केंद्र हुआ। क्या हुआ? केंद्र हुआ। यदि हम एक कॉर्ड लेते हैं, कॉर्ड लेते हैं, नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो नीचे वाले पार्ट को, इसको नीचे वाले पार्ट को, इसको हम कहेंगे माइनर आर्क। ऊपर वाले पार्ट की बात करें, ऊपर वाले को, इसको
ऊपर वाले पार्ट, इसको कहेंगे मेजर आर्क। अंदर की पार्ट की बात करें, अंदर की, इस सब अंदर की बात करें, इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। इसका बात करें हम अंदर वाला के, इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। फिर से एक बार समझते हैं, यह वृत्त का केंद्र हुआ और वृत्त के केंद्र बिंदु से अगर परिधि को कहीं भी टच करेगा तो उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को आर द्वारा डिनोट करते हैं। क्या द्वारा डिनोट करते हैं? आर द्वारा। और हिंदी में इसे त्रिज्या कहते हैं। यह वृत्त का केंद्र हुआ, केंद्र को हम सेंटर कहते हैं, हिंदी में केंद्र बिंदु कहते हैं। यह गोल घेरा दिखाई दे रहा है, इसको सरकमफ्रेंस और हिंदी में परिधि कहते हैं। ये वृत्त का वृत्त हुआ और इसको अंदर वाले पार्ट को एरिया बोलेंगे, क्षेत्र बोलेंगे। यह वृत्त हुआ, यह वृत्त का केंद्र हुआ। वृत्त के केंद्र से अगर जो रेखा जाती है उसे हम व्यास कहते हैं, अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। व्यास को डी द्वारा डिनोटेड करते हैं। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है, जो है व्यास होता है ना, ये वृत्त की सबसे बड़ा जीवा होता है। अगर ये आर है और ये भी आर है तो आर और आर को दोनों को जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा। फाइनली d इक्वल टू 2r हुआ, यानी व्यास वृत्त के त्रिज्या की दुगुनी होती है। यह वृत्त हुआ और वृत्त के परिधि पर कहीं भी दो पॉइंट लेंगे उसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कॉर्ड कहते हैं, हिंदी में जीवा कहते हैं। ये वृत्त हुआ, ये वृत्त का केंद्र हुआ। और नीचे वाले पार्ट की बात करें तो ये लाल रंग से जो घेरा गया है इसे हम माइनर आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर आर्क। और ऊपर वाले को घेरे हैं इसको मेजर आर्क कहते हैं। अंदर वाले लाल रंग से रंगे हैं इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। और ये ब्लैक रंग से अंदर वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट कहते हैं। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।